नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों से साक्षात्कार लिया है, लेकिन आज भी हम एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल। इस वक्त मंगल न्यास संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो कि वृंदावन में है। उनसे जानेंगे कि इस संस्था के द्वारा वो क्या कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं और किस तरह से वृंदावन और मथुरा में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा में उनकी संस्था काम करने के लिए तत्पर होगी। नमस्कार। नमस्कार। अग्रवाल साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन आप जो है मंगल न्यास संस्था जो वृंदावन में बनाए हैं, उसका ध्येय क्या है? देखिए, मैं आरंभ से ही धार्मिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ और सामाजिक लोगों की रुचि देखते हुए और सामाजिक कार्यों को सही गति देने के लिए मेरा हमेशा ही समाज में सहयोग रहा है। मैं करीब 1997 से दक्षिण दिल्ली में श्री विजय कौशल जी महाराज की श्री राम कथा का आयोजन करता आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही सफल रहा है। और उन्हीं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें वृंदावन में पुराने बस स्टैंड के पास 6000 मीटर जगह दी है और उसको बनाने के लिए भी हमें पैसा न्यास के अंदर दिया है, जो कि करीब करीब अभी कंप्लीट हो गई है। और इलेक्शन की वजह से हम उसको शुरू नहीं कर पाए, परंतु हम 15 मार्च से उसको आरंभ करने की सोच रहे हैं, जिसके अंदर बिहारी जी की रसोई के नाम से हमने ये स्थान को चुना है कि जो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, बसों में आते हैं। अब यहाँ के मौसम के हिसाब से कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। उन लोगों को खाना बनाने के लिए स्टोव पे बनाना पड़ता है, बस के पीछे बैठ के बनाना पड़ता है। उसी बात को देखते हुए ये योजना बनाई गई है कि हम सभी लोग, महाराज जी के शिष्य भी और धार्मिक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो इस बात के लिए बिहारी जी की रसोई के साथ जुड़े कि ये उन लोगों को सही प्रकार से दर्शन करने के बाद या दर्शन करने से पहले भोजन की व्यवस्था रुचि पूर्वक मिले और साफ सुथरा भोजन उनको हम दे पाएँ। यही हमारी भावना है, क्योंकि भोजन अगर नहीं मिलता है तो दर्शन भी सही प्रकार नहीं किए जा सकते। और बच्चे, अगर बारिश हो रही है तो उनके पास सोने की जगह नहीं है, वो बसों में सो जाते हैं। खाना बना रहे हैं, ऊपर से आंधी आ गई है, स्टोव इधर से इधर ले जाते हैं। उसी बात को देखते हुए हम लोगों ने ये न्यास, जो कि बिहारी जी के दर्शनार्थियों को भोजन कराएगा, अभी एक समय आरंभ करेंगे, फिर हम दोनों समय आरंभ करेंगे। और इसमें हम पूरे ही अपने देश के सभी समाज के लोगों को जो इसमें रुचि रखना चाहते हैं, उनको इसमें जोड़ेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि एक समय में आप इस रसोई में कितने हजार लोगों को भोजन का इंतजाम कर लेंगे, क्या लक्ष्य रखा है? हमने प्रारंभ में 3500 आदमियों का प्रारंभ में आयोजित किया है और हमें एक टाइम में हम 3 महीने तक इसमें एक समय देंगे और 3 महीने के बाद 2 समय देंगे, तो 7000 आदमी डेली इसमें भोजन कर पाएंगे। अग्रवाल साहब, इसका ये मतलब है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के फैसले आएंगे और 15 मार्च के आसपास उसके उद्घाटन की बात कह रहे हैं आप, तो जिसके हाथ में भी सत्ता आएगी तो क्या वही मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेगा? ऐसा ही लग रहा है
क्योंकि ये एक समाज का कार्य है, पूरे देश का कार्य है, और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पूरे देश से ही लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भी इस मुख्यमंत्री आएगा वो इस धार्मिक कार्य का उद्घाटन करने के लिए इच्छा भी दिखाएगा, और उनके लिए भी अच्छा है और जनता के लिए भी अच्छा है, और जनता को भी अच्छा संदेश जाए, ऐसी ही हमारी आशा है। क्या ये माना जाए कि आप दूसरे सामाजिक कार्य करने वाले संस्थाओं से बहुत दूर की दृष्टि रखते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसमें भी पूरी दुनिया से लोग आएंगे, भक्त लोग, वहाँ अभी इस तरह के इंतजाम नहीं हुए हैं, लेकिन आप जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मामला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आप अभी से ही अग्रिम तौर पर इतने ज़्यादा लोगों के खाने का इंतजाम कर रहे हैं, तो ये आपकी दूरदर्शिता दर्शाता है कि किसी ने आपको इसके लिए प्रेरित किया। देखिए, मैं जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार आज भी वृंदावन में जितने मंदिर हैं, छोटे बड़े, वो लंदन में इतने थिएटर भी नहीं हैं। हमें ये जानकर बड़ी खुशी है, अभी श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और अयोध्या में आरंभ हो जाएगा, मगर वृंदावन तो जब से मैं देख रहा हूँ या वृंदावन जाता हूँ, मुझे मेरी उम्र 73 साल है, 50-60 साल से तो मैं जा रहा हूँ कि गली गली में मंदिर है, घर घर में मंदिर है, घर घर में पूजा होती है, घर घर का आदमी पूजा करता है, माला लेके हरे कृष्णा करते हैं, और हरे कृष्णा ने भी वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक मंदिर बनाया है, और अक्षय पात्र भी उन्होंने बनाया है, जो कि सरकार की सहायता से 2 लाख विद्यार्थियों को, देहात के विद्यार्थियों को जिनको भोजन नहीं मिलता, स्कूलों में जाकर वितरित करते हैं। तो ये वृंदावन है, वो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्राप्त करके आता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, आप जो है वृंदावन की जो औलिकता, वो भौगोलिक वातावरण है, जो अलौकिक वातावरण है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, वहाँ सैकड़ों मंदिर हैं, क्या उसको और डेवलप करने की ज़रूरत है, और आप जो है व्यापारियों से, उद्योगपतियों से और जनमानस और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, वो बता दें। देखिए, हमने जब मायावती जी की सरकार थी तब भी उनसे हमने कहा जी सड़कें यहाँ पर चौड़ी होनी चाहिए, निकलने के रास्ते नहीं हैं, और उन्होंने उस बात को देखा, स्वयं गई और उन्होंने वहाँ पे अधिकारियों को एकदम आदेश दिया, और उन्होंने सड़कें बिल्कुल जो मेन बाज़ार की सड़क थी वो काफ़ी चौड़ी की, काफ़ी पैसा खर्च किया, परिक्रमा मार्ग पर नल लगवाए, पानी की व्यवस्था की, इसी तरीके से, और जो भी वहाँ पर आए। और अब माननीय योगीनाथ जी जो 5 साल हमारे उत्तर प्रदेश में रहे हैं, उनका तो पर्सनल इंटरेस्ट रहा है कि वृंदावन को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाए, और उन्होंने वहाँ पर एक समिति का बहुत अच्छा गठन किया है, और 500 करोड़ रुपए उन्होंने उसमें वितरित भी कराए हैं, और एक स्थान और भी बनाया है जो कि वृंदावन में श्री कृष्ण भूमि के नाम से विख्यात होगा। धन्यवाद।